अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हमारे पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है धंधानुस्वरूप, हेतु अने कार्यक्षेत्र। इससे पहले जो हमारा पीरियड हुआ उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा माशी सरगर्मी यानी क्या, फिर हमने देखा गैर माशी सरगर्मी यानी क्या, फिर हमने इन दोनों के बीच का फ़र्क देखा, और फिर माशी सरगर्मी की जो 3 किस्में थी, कारोबार, पेशा और रोज़गार, उसमें हम जो उसकी पहली किस्म थी कारोबार, उसकी बात कर रहे थे। मैंने आपको कारोबार की तारीफ़ बयान की थी और उसकी खुसूसियत बयान की थी। आज हम उसके मकासद देखेंगे कि उसके मकासद क्या है। इसमें सबसे पहला मकासद है आर्थिक हेतु यानी माशी मकासद। उर्दू लिख लेंगे, माशी मकासद। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है नफ़ानो हेतु कि कारोबार क्या है, एक माशी सरगर्मी है। इसमें आपने क्या रोका है, आपकी पूंजी रुका के रखी है ना। तो आप इस पूंजी के बदले क्या चाहते हो, नफ़ा चाहते हो। अच्छा, ये नफ़ा क्यों ज़रूरी है कारोबार में? क्योंकि नफ़ा रहेगा तो ही हमारे कारोबार का वजूद टिका रहेगा और तभी हमारे कारोबार की तरक्की हो पाएगी। जैसे एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह एक कारोबार को टिका हुआ रखने के लिए उसमें नफ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारा दूसरा मकसद है महत्तम संपत्ति ना सर्जनो हेतु, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्कत बनाने का मकसद। ज़्यादा से ज़्यादा मिल्कत बनाने का मकसद। ये मकसद कैसा है? लंबे वक्फे का है। लंबे वक्फे का कैसे है? क्योंकि अगर जो कारोबार का मालिक है उसे माशी फ़ायदा होगा तो वो अपनी मिल्कत खड़ी कर पाएगा, है ना। और फिर उसी मिल्कत को वो वक्त आने पर कारोबार के लिए यूज़ कर पाएगा, इस्तेमाल कर पाएगा। उसके बाद हमारा जो तीसरा मकसद है वो है अन्य आर्थिक हेतुओं यानी दीगर माशी मकासद। कौन कौन से? जैसे अपने कारोबार की तरक्की करना, है ना, बाज़ार में अपने कारोबार को फैलाना। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो जदीद टेक्नोलॉजियाँ हैं उन्हें अपने कारोबारी इकाई में यूज़ करना। इसके बाद जो दूसरे मकासद हैं वो है सामाजिक हेतु यानी समाजी मकासद। समाजी हेतु कौन कौन से हैं, समाजी मकासद कौन कौन से हैं? सबसे पहला सामाजिक जवाबदारी नो हेतु के हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। हम हमारी कारोबारी इकाई की तरक्की कैसे कर पाएंगे? समाज के ज़रिए कर पाएंगे। तो फिर ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी समाज के लिए ज़िम्मेदार रहें। तो समाज के लिए हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं, हम 2-3 देख लेंगे। सबसे पहले पर्यावरणीय जाळवणी यानी हमें माहौल की हिफाजत करनी होगी, है ना। उसके बाद कर्मचारियों यौन कल्याण, हमारे यहाँ पे जो लेबर्स काम करते हैं हमें इनकी भी भलाई का ध्यान रखना होगा। इसके बाद ग्राहक सुरक्षा धारक, जो कस्टमर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन हो, इन सारी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा और इन सारी बातों का हमें पालन करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा समाजी मकसद है वो है रोजगारीनी तको पूरी पाड़वानो हेतु, यानी अगर आपकी कारोबारी इकाई की तरक्की हो रही है तो आपकी कारोबारी इकाई का कद बढ़ेगा। कारोबारी इकाई का कद बढ़ेगा तो आपको लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कामदारों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और कामदार आप कहाँ से हासिल कर पाओगे? समाज में से। तो आपके कारोबार की तरक्की सिर्फ आपकी तरक्की नहीं है, ये समाज की भी तरक्की है, क्योंकि कारोबारी तरक्की जितनी होंगी उतना आप जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार भी दे सकोगे। इसके बाद हमारा जो तीसरा मकसद है वो है गुणवत्तावाળી वस्तुओं અને સેવાઓ પૂરી પાડવાનો हेतु, यानी क्वालिटी बेस्ड सामान और खिदमत हम मुहैया करा सकें, ऐसा मकसद। जो ऐसी कारोबारी इकाइयाँ हैं कि जिसमें मसाले बनते हो, ठंडी चीज़ें बनती हो, जैसे दूध हो गया, हमारी कोई ठंडे की बोतलें हो गई, या खाने की चीज़ें हो जैसे हमारे वेफर्स हो गए, सारे फरसाण हो गए। तो ये सारे जो कारोबारी इकाइयाँ हैं इनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
इनको इन सारे सामान की क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसमें ज़रा भी लापरवाही बरती तो ये चीज़ें कल उठकर आपके जो ग्राहक हैं, जो आपके ग्राहकों की जमात है, जो आपके कस्टमर्स हैं, उन्हें तोड़ सकती है और आप इसका सीधा असर आपकी तरक्की, आपके कारोबार की तरक्की पर भी होगा। वाजबी व्यापारी रीत रस्मों अनुसरवानो हेतु। अब कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में चीज़ें तो होती है, फिर वो कोई भी सामान हो, जैसे आप सब्ज़ी का ही एग्ज़ाम्पल ले लो कि ये लॉकडाउन वगैरह होता है या कभी कोई आफत आ जाती है, कुदरती आफत, तो लोग क्या करते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जैसे अनाज हो गया, सब्ज़ी हो गई, इनको छुपा के रखते हैं ना, जमा करके रखते हैं ताकि हम इनको वक्त आने पर बहुत महंगी बेचेंगे। ऐसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सामान की काला बाजारी है ये नहीं करना चाहिए, सामान को जमा कर नहीं रखना चाहिए। फिर गलत पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए, है ना, कि जितना आपके सामान की क्वालिटी है आप सिर्फ उसकी उतनी पब्लिसिटी कीजिए, बढ़ा चढ़ा कर क्यों बता रहे हो। और सामान वगैरह को ये सोचकर जमा करना कि वक्त आने पर मैं इसको महंगा बेचूंगा, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं अन्य हेतु यानी दीगर मकासिद। इन दीगर मकासिद में कौन कौन से मकासिद होंगे, जैसी समाज में अपनी एक अलग पहचान खड़ी करना, है ना, कि लोग आपको सिर्फ आपके नाम से जान लें, आपकी कंपनी के नाम से जान लें। फिर जो हमारी पैदावारी शोबा है उसमें नई नई तहकीकों को लाना, कि नई नई तहकीक से आप कैसे पैदावार कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा मुल्क है इसकी माशी तरक्की में इसकी मदद करना। अब हमने माशी मकासद देख लिए कारोबार के और समाजी मकासद देख लिए। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे धंधा किया जोखमों, यानी कारोबार में जो खतरात पेश आते हैं उन्हें हम देखेंगे। इन खतरात की किस्में कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक होती है कुदरती, दूसरी होती है मानव सृजित। कुदरती यानी जो कुदरत से हो वैसे खतरात, और दूसरे मानव सृजित यानी जो इंसानी हो। कुदरती खतरात में जैसे कि आप जानते होंगे कि कभी अर्थक्वेक हो जाना, है ना, या कभी बारिश का ज़्यादा हो जाना, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी कारोबारी जो तरक्की है उसमें रुकावट बनती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी कारोबारी मिलकत है उन्हें ख़त्म कर देती हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि एक ये भी हुदूद है इंसान का कि जो कुदरती खतरात है इन पर हमारा कोई काबू नहीं रहता। इसके बाद हम हमारे जो दूसरे खतरात की बात करेंगे उसका नाम है मानव सर्जित जोखिमों। मानव सर्जित जोखिमों, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कारोबारी तरक्की है उसमें रुकावट पैदा होगी या कारोबार को नुकसान सहन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये खतरात कौन कौन से होते हैं, जैसे कभी लेबर्स का हड़ताल पर उतर जाना, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ जाना, ग्राहकों की जो डिमांड है, कस्टमर्स की जो डिमांड है उसमें बदलाव आ जाना, बाज़ार में कंपटीशन, ये सारे असरात भी हमारे कारोबार के लिए खतरा बन सकते हैं। धंधा की या जोखिम होना कारणों, जो हमारे कारोबारी खतरात है इनकी वजहात क्या है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी में फेरफार के जो तकनीकी बदलाव है, इसका उर्दू लिख लेंगे, टेक्नोलॉजी में फेरफार यानी तकनीकी बदलाव। जो तकनीकी तहकीक होती रहती है नई नई, इसकी वजह से जो हमारी पैदावारी तरक्की है, पैदावारी तरीका है, इसमें हमको क्या लाना पड़ता है, बदलाव लाना पड़ता है। जो जूने मशीन्स हैं उनके बदले हमें नए मशीन्स बसाने पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए बहुत बड़े खर्चे का सबब बन जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है वैकल्पिक पैदाशों भय, जैसे किसी एक सामान का दूसरा ऑप्शन बाज़ार में आ जाना। मिसाल के तौर पे पहले के जो लोग थे वो सिर्फ फाउंटेन पेन से लिखते थे, अब उसकी जगह पे क्या आ गया है, बॉल पेन आ गई है। पहले सिर्फ तांबे और पित्तल के बर्तनों को लोग यूज़ करते थे, अब स्टील के बर्तन आ गए हैं। पहले लोग सिर्फ रेडियो को यूज़ करते थे, अब उसकी जगह पर टीवी आ गई है।
यानी ऑप्शन आ गया है। अब आप देखिए कि टीवी है तो रेडियो कोई ज़्यादा यूज़ करता है, नहीं करते। अभी हम सब के यहाँ पे स्टील के बर्तन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तांबे या पित्तल के नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है वह लोगों को ज़्यादा बेहतर लगता है और लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा खतरा है उसका नाम है हरीफाई यानी कंपटीशन। कंपटीशन हमारे कारोबारी खतरात में क्या करता है? इजाफा करता है, जिसका सीधा असर किस पर होता है? हमारे कारोबार के नफ़े पे होता है। हमें हमारे कारोबारी इकाई को बचाने के लिए, बाज़ार में अपनी जगह को टिका हुआ रखने के लिए, इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए हमारी जो बेचान कीमत होती है, हमारी जो फ़रोख्त की कीमत होती है, हमारी जो फ़रोख्त की रकम होती है, उसे क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। प्लस जाहिरात नो खर्च यानी जो हमारी पब्लिसिटी का खर्चा होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें कैसी हो गई, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हो गई कि आपने फ़रोख्त कीमत घटा दी प्लस आपका पब्लिसिटी का खर्चा हो रहा है, जिससे आपके नफ़े में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है कायदा कि आलूदगी हो गई, कामदार हो गई, सनदें हो गई, इनके लिए अलग अलग सब कायदे बने हुए होते हैं। लेकिन ये कायदे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए ही खतरात साबित बनकर खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अभी आपके सारे मुलाजिम हड़ताल पर उतर गए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि नहीं हमें इतनी सैलरी चाहिए वरना हम इस कलम के तहत आप पे कार्यवाही करेंगे, हम यहाँ जाके कंप्लेन करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको उनके सामने झुकना पड़ता है और आपके नफ़े में कमी आ जाती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है मांगनी अनिश्चितता, डिमांड का नामुकर्रर होना। कस्टमर्स की आवक, फिर उनकी पसंद नापसंद में बदलाव, सामान की कीमत में बदलाव, ये सारी चीज़ें डिमांड को क्या बनाती है? अनिश्चित बनाती है, नामुकर्रर बनाती है, जिसके सीधे असरात हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे कारोबार के नफ़े पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट खतरा है वो है भौतिक जोखम, यानी कभी हमारे जो मशीन्स वगैरह हो वो काम करना बंद कर दे, या फिर हम हमारे सामान को एक से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं और रास्ते में हमारे सामान को नुकसान हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे कारोबार के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। माशी सरगर्मी की कितनी किस्में थी? 3 थी। कौन कौन सी थी? धंधो, व्यवसाय, अन्य रोजगार। कारोबार, पेशा और रोज़गार। अभी हमने क्या देखा? कारोबार देखा, कारोबार के मकासद देखे और उसके खतरात देखें। अब हम बात करेंगे व्यवसाय यानी पेशे की। जब अफराद अपनी ख़ास हुनर, अपना इल्म, अपनी तालीम के बदले में फ़ी हासिल करता है, उसे व्यवसाय या पेशा कहते हैं। पेशे में, पेशेवर लोगों में हम किन किन का शुमार कर लेंगे? डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोलिसिटर, इन सब का शुमार हम किस में करेंगे? पेशेवर अफराद में करेंगे। हालांकि इनके काम को अगर हमें आसान भाषा में समझना हो तो हम नौकरी भी कह सकते कि ये लोग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। इनकी खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहला कि इन्हें अपने पेशेवर बनने के लिए ख़ास किस्म का इल्म हासिल करना होता है। उसके बाद ये अपनी खिदमत के बदले फ़ी हासिल करते हैं, और जो इनकी फ़ी है ये इनके हुनर और इनके तजुर्बे के ऊपर डिपेंड करती है, और जितना इल्म, जितना हुनर, जितना तजुर्बा ज़्यादा, उतनी आपकी फ़ी भी ज़्यादा। जो पेशेवर अफराद होते हैं इनका पहला मकसद क्या होता है? खिदमत का होता है। अच्छा, पेशा क्या है? पेशा पैसे कमाने के लिए की जाने वाली एक सरगर्मी है जिसका पैदावार के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पेशेवर को अपनी खिदमत के बदले में एक मुकर्रर रकम मिलती है जिसे हम फ़ी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट की, कि रोज़गार यानी नौकरी। जब मुकर्रर पैसों के बदले में हम किसी के साथ करार करते हैं
और उसके दिए हुए कामों को करते हैं उसे कहेंगे रोजगार। रोजगार के 2 एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ। कोई सरकारी कर्मचारी है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसके बाद कोई टीचर। इनकी खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहला कि ये लोग ज़हनी मेहनत करते हैं, इसके बदले इन्हें पैसे मिलते हैं, और इन्हें जो पैसे मिलते हैं उसे हम वेतन के तौर पे जानेंगे, वेतन। इसके अलावा इन्हें वेतन के अलावा भी दीगर सहूलियत मिलती है, जैसे पेंशन वगैरह। इन्हें करार के मुताबिक काम करना होता है और इन्हें करार के मुताबिक ही इनका वेतन दिया जाता है। लेकिन रोजगार परावलंबी प्रवृत्ति कहलाती है। परावलंबी प्रवृत्ति यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें अमुक उसूल होते हैं जिसका पालन काम करने वाले को भी करना पड़ता है और काम करवाने वाले को भी करना पड़ता है। और रोजगारी हासिल करने वाले को किसी भी तरीके का मूड़ी रोकाण यानी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। याद रखना, आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि रोजगार એટલે શું, रोजगारनी બે लाक्षणिकताओं जनाओ, यानी रोजगार यानी क्या, उसकी 2 खुसूसियात बताइए। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा हमारे कारोबार के माशी मकासद, उसके समाजी मकासद, उसमें आने वाले खतरात, फिर हमने देखा पेशा, पेशेवर लोग, फिर हमने देखा रोजगार। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले पीरियड में कारोबार, धंधा व्यवसाय यानी रोजगार, यानी कारोबार, पेशा और रोजगार, इन तीनों का फ़र्क देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़कर रखना, और अगर इस वीडियो में किसी चीज़ में ना समझ पड़ी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप पूछ सकते हो।